बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बना रहे हैं चिकन स्पैगेटी। ये तकरीबन हमने एक पाव चिकन लिया है जिसको हमने लंबाई में कटिंग कर ली है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून टमाटो केचप है, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून क्रश मिर्च हमने ली है। ये हमारी छोटी एक अदद प्याज है, एक गाजर है, एक शिमला मिर्च है, एक छोटे साइज़ का हमने टमाटर लिया है, 3 लहसुन के जवे हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया। तो आए सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून हमने चिली सॉस लेनी है और 1 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस जाएगा। ये भी हम क्रश मिर्च, ब्लैक पेपर और नमक भी डाल दिए। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करके तो हम थोड़ी देर के लिए बस रखेंगे। 10 मिनट के लिए हमने इसको रखना है ताकि जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। ये हमारा एक स्पैगेटी का पैकेट है। तो पानी हमने चूल्हे पे रख दिया है। इसमें तकरीबन हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें ये जो स्पैगेटी है इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया। अब हम इसमें ये जो स्पैगेटी है ये सारी डाल देंगे। इसको अच्छे से हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट बॉईल करना है। 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब मैं इसमें ये क्रश लहसुन जो है वो डाल रही हूँ। इसको हल्का सा ही हमने सोते करना है। तो फिर इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। इसका कलर चेंज हो गया तो अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूँगी। पाँच मिनट हम इसको फ्राई करेंगे।
अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 6-7 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन थोड़ा सा नरम हो जाए। पका लिया, ये चिकन हमारा थोड़ा सा नरम हो गया। अब मैं सबसे पहले इसमें गाजरें डालूँगी। गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं, तो इसको 2 मिनट में 2 मिनट के लिए इसे हल्का सा ऐसे भून के, तो फिर मैं इसको ना कवर करूँगी ताकि गाजरें हमारी थोड़ी सी नरम हो जाएं। चलें, अब इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर करती हूँ। 2 मिनट हमने इसको कवर करके थोड़ा सा नरम किया। अब मैं इसमें ये जो बाकी की सारी सब्ज़ी है ये डाल रही हूँ। इसको भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट करना है इसको फ्राई। चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ किया। अच्छा सा फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें ओरिगेनो डालूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून, और ये जो मैंने आपको केचप बताई थी ये डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। डाल के इसको मिक्स किया। अब मैं इसमें जो स्पैगेटी मैंने बॉईल की थी वो डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया, तो अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट दम पे रखूँगी। नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा था, तो मैंने ½ टीस्पून और डाल दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर करती हूँ। तो पास्ता नूडल तैयार हो चुकी हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।